आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें कुछ टर्म है। सबसे पहली बात तो वो देख लो क्या टर्म है। हालांकि हाँ, एक बात और, इस चैप्टर को हम लोग जिस प्रकार से पढ़ने जा रहे हैं, यदि उस प्रकार से समझ में भी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि आगे आने वाला जो भी हमारा टर्म होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो सब चीज़ एकदम समझ में आएगा। लेकिन हाँ, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कुछ डायग्राम के भी साथ चले। डायग्राम से बहुत चीज़ जो है ना वो आसान लगने लगता है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे। देखो, इसमें कुछ टर्म है, जैसे सिंथेटिक क्या है, फाइबर क्या है, प्लास्टिक क्या है ना। इन सब टर्म को हमको पहले जानना पड़ेगा, तभी हम लोग इस चैप्टर को समझ पाएंगे, है ना। सबसे पहली बात, चलो इसको समझने से पहले, यानी कि चैप्टर में आने से पहले हमारा जो बेसिक जो नॉलेज है वो मजबूत होना चाहिए, तभी हम लोग इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे जैसे कुछ प्रोसेस के बारे में भी तुम लोग सुने होंगे, गिनिंग, है ना, स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग, ये सब क्या प्रोसेस है ये अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फाइबर किसको कहेंगे, फैब्रिक किसको कहेंगे, प्लास्टिक किसको कहेंगे, सिंथेटिक किसको कहेंगे, सिंथेटिक कितने प्रकार के हैं, फाइबर कितने प्रकार के हैं, ये सारा का सारा चीज हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसको समझने से पहले ये एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये हमारा है कॉटन प्लांट। क्या है, कॉटन प्लांट। ये है हमारा कॉटन प्लांट। चूंकि कॉटन प्लांट है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉटन प्रोड्यूस करेगा, है ना। ये हो गया हमारा कॉटन प्लांट। अब जरा देखो ध्यान से, कॉटन प्लांट के हर एक डाली पर ये जो आपको एक बलून जैसा दिख रहा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जलेबी टाइप में जो दिख रहा है, यही है हमारा कॉटन। इसी से हमारा कपड़ा बनता है ना। यही है हमारा कॉटन, और इसको हम लोग कहते हैं क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कॉटन बॉल। कॉटन बॉल, कॉटन बॉल कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये हमारा हो गया कॉटन प्लांट, और ये जो आपको हर एक जगह रेड कलर में दिख रहा है वो सारा का सारा हो गया हमारा कॉटन बॉल, जिससे कि हमारा कपड़ा बनेगा, है ना। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ प्रोसेस पढ़ने पड़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस है हमारा गिनिंग का, GINNING। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा गिनिंग का। अब ये गिनिंग प्रोसेस क्या है, देखो यदि हमको कपड़ा बनाना है, मान लो कि हम एक किसान है और हमको कपड़ा बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने खेत में जाएंगे, कॉटन प्लांट के खेत में जाएंगे, वहां से क्या करेंगे, कॉटन को तोड़ कर लाएंगे। क्या हम लोग पूरे पेड़ को तोड़ कर लाएंगे क्या, नहीं, हम लोग तोड़ के लाएंगे इस कॉटन बॉल को। हम क्या करेंगे, एक बोरी लेकर जाएंगे, है ना, और इस कॉटन बॉल को तोड़ लेंगे और बोरी में धर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोरी में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इस कॉटन बॉल को हम घर लाएंगे तो उस कॉटन बॉल, अब देखो कॉटन बॉल होता कैसा है, पहले तो एक हार्ड लेयर होगा, है ना, उसके अंदर होगा हमारा कॉटन, जो कि व्हाइट कलर का दिखेगा, कुछ इस प्रकार का। देखो दिखाते हैं, ये है हमारा कॉटन। ये क्या है, कॉटन है, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए, है ना। चलो ये हो गया हमारा कॉटन। ठीक है, तो हम गए, ये पहले कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऊपर से ये कवर रहेगा, ठीक है, ये इसे यहाँ पे लटका हुआ था। हम गए, इसको तोड़ के लेते आए, बोरी में भर लिए, घर आए, घर से क्या करेंगे, इसमें से जो ऊपर का जो लेयर है उसको हम लोग हटाएंगे। देखना ध्यान से, गिनिंग प्रोसेस समझा रहे हैं। गए, तोड़े, घर ला लिए, उसके बाद अब इसमें से क्या करेंगे, ऊपर वाले लेयर को एक एक करके हटाएंगे, हटा दिए, बाहर निकाल दिए। अब जब बाहर निकालेंगे ना, तो इसके साथ कुछ बीज, सीड, वो जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि सीड से ही तो हमारा कॉटन बॉल बनेगा, है ना। तो उस सीड को भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, ये पूरा का पूरा प्योर कॉटन बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, इस पूरे प्योर कॉटन को बनाने के लिए हम लोग क्या किए,
खेत गए, खेत से उसको तोड़ के लाए, तोड़ के लाने के बाद उसके कवर को हम लोग एक एक करके हटा दिए, कवर हटाने के बाद बीज को हटा दिए। ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग किए, कवर को हटाना, बीज को हटाना, फिर इसके बाद ये पूरा एक प्योर कॉटन जो हमको मिला, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है गिनिंग प्रोसेस। कोई दिक्कत अब समझ में आ रहा होगा? तोड़ के लाना प्लस उसका ऊपर का लेयर हटाना प्लस उसके बीज को हटाना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे गिनिंग प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें, कोई भी डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे ध्यान से सुनना। अब ये जो हमारे पास है अभी, ये जो अभी हमारे पास है, पहले था कॉटन बॉल के रूप में, अब ये हमारे पास पूरा का पूरा कॉटन बन गया है ना। इसको हम लोग कहेंगे फाइबर। किसको कहेंगे? फाइबर। इसी को कहेंगे फाइबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, गिनिंग प्रोसेस करने के बाद जो आपके पास हाथ में आया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइबर कहेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये हो गया हमारा क्या? फाइबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको बहुत ही पतले पतले में इस प्रकार से निकालेंगे, है ना। बहुत ही पतला पतला करके इसको क्या करेंगे? निकालेंगे। और निकालने के बाद इसका जो है हम लोग कुछ, इसको पकड़ो, इस प्रकार का देखो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं इसको। इसको निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रख कर हाथ पर इसको क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे, यानी कि मोड़ेंगे, ठीक है। देखो क्या ये एक धागा के रूप में बन गया? इसको और थोड़ा सा पतला किया जाएगा और इसको प्रेस करके एकदम पूरा इतना ये लाइट है ना कि हवा से उड़ जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा एक पूरा का पूरा धागा बन गया। हाँ, ये धागा जो है ना हाथ से नहीं बन सकता है, क्योंकि हाथ से बनाओगे तो फिर ये तुरंत टूट भी जाएगा, है ना। इसको बनाने के लिए महात्मा गांधी जी यूज क्या करते थे? क्या? चरखा। बस समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फाइबर को स्पिन कर रहे हैं ना, इसे देखो नचा रहे हैं। वही चीज क्या करते थे गांधी जी अपने चरखे पे? जैसे चरखा कैसा होता था? गोल, कुछ इस प्रकार का। इस प्रकार का कुछ हमारा चरखा होता था, है ना। तो गांधी जी क्या करते थे? इस फाइबर को तोड़ तोड़ के एक लंबे लेयर में इसको यहाँ पे रखते थे ऐसे, और इसको क्या करते थे? स्पिन करते थे। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोसेस स्पिनिंग का प्रोसेस हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको थोड़ा सा और हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर स्पिनिंग है क्या। सबसे पहली बात, जो तोड़ के लाए उसे बीज निकाल दिए, ऊपर का लेयर हटा दिए, तो हमारा गिनिंग प्रोसेस कहला गया। गिनिंग प्रोसेस के बाद ये जो हमारे पास ये एक कॉटन आया, इसको हम लोग कहेंगे फाइबर कहेंगे, ठीक है। अब इस फाइबर को क्या करेंगे? हम लोग ट्विस्ट करेंगे, यानी कि स्पिन करेंगे। यानी कि जब स्पिन हम लोग करेंगे तो हमारा क्या ये बनेगा? एक धागा बनेगा, है ना। अब जरा देखो ध्यान से, इस फाइबर को हम लोग क्या करेंगे? स्पिन करेंगे, धागा बनाएंगे। धागा बनाने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं स्पिनिंग। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा दूसरा क्या? स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग में हम लोग क्या करते हैं? इस फाइबर को एक धागा का रूप देते हैं, ठीक है। तो इसमें धागा का जब रूप हम लोग दे देंगे तो इसको हम लोग मेनली कहते हैं, क्या है मालूम है? क्या कहते हैं? स्पिनिंग से जो हमको बनेगा उसको हम लोग कहते हैं या तो थ्रेड कहेंगे, या तो और क्या कहते हैं इसको? थ्रेड, या फिर यार्न, YARN। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो स्पिनिंग करने के बाद जो हमारे पास ये धागा के रूप में आएगा, इसको हम लोग कहेंगे या तो थ्रेड या तो यार्न। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मालूम होगा कि इसी धागा से हम लोग क्या करते हैं? अपने कपड़े को बनाते हैं, कपड़े को बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसको पकड़ो। ये हमारे पास क्या है? एक धागा बन गया, ठीक है। धागा बनने के बाद अब हमारा यहाँ पे काम होता है दो प्रोसेस का। पहला प्रोसेस है हमारा वीविंग, वीविंग, ठीक है। अब समझते हैं वीविंग क्या है। देखो ध्यान से,
ये हमारे पास धागा है, इससे हम लोगों को कपड़ा बनाना है। तो कपड़ा बनाने का जो पहला प्रोसेस है वो हमारा पहला प्रोसेस है वीविंग, ठीक है। अब वीविंग आखिर होता है क्या, देखो ध्यान से। एक ये धागा है, एक और धागा लेंगे, है ना। जैसे मान लो यदि ये एक धागा है इस प्रकार का, बहुत सारा धागा इस प्रकार का है मान लो, है ना, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से वर्टिकल धागा बहुत बार देंगे। इस प्रकार से जब आपस में इसको सटाएंगे इधर से भी और इधर से भी, तब जाके हमारा क्या बनेगा, एक कपड़ा बनेगा, क्लोथ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वीविंग प्रोसेस हमारा क्या है, वीविंग प्रोसेस में हमेशा आपके पास दो रूप में धागा होना चाहिए, एक होना चाहिए हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे जो हमारा ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों कंपलसरी है किसमें, वीविंग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई पूछ दे अब कि बताओ वीविंग क्या है, तो वीविंग क्या है, कपड़ा बनाने का एक, क्लॉथ बनाने का एक प्रोसेस है, जिसमें कि दो प्रकार का क्लॉथ दो अलग अलग तरीके से बिछा होना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो उस मेथड से जो हमारा कपड़ा बनेगा उसको हम लोग कहेंगे वीविंग, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ, हम लोग जो अभी कपड़ा पहने हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये टी शर्ट है, तो किस प्रोसेस से बना होगा, वीविंग प्रोसेस से बना होगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा ऐसे भी गया हुआ है, ऐसे भी गया हुआ है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, वीविंग प्रोसेस से बना हुआ है। अब एक और प्रोसेस जो है हमारे पास, इसको समझने से पहले समझ लेते हैं आखिर वीविंग होता कैसा। देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक क्या है, क्लॉथ है ना। देखो तो जरा ध्यान से, क्या इस क्लॉथ में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों धागा दिख रहा है क्या, दोनों दिख रहा है ना। ऊपर से भी आया हुआ है, नीचे से भी गया हुआ है। क्योंकि ये इतना कंजस्टेड नहीं है, थोड़ा इसमें स्पेस भी दिख रहा है, तो ज़्यादा साफ दिख रहा होगा, है ना। देख लो ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी देख सकते हैं इस प्रकार का, है ना। इसमें क्या है ना कि एक लाइन इस प्रकार से ऊपर से गया हुआ है और एक ऐसे ऐसे वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल दोनों गया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक क्लॉथ जो कि वीविंग प्रोसेस से क्या हुआ है, बना हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस है नीटिंग का, दूसरा प्रोसेस है हमारा नीटिंग का, इसको रख देते हैं। दूसरा प्रोसेस है हमारा नीटिंग का। तो हमेशा याद रखना है कि वीविंग में हमेशा वर्टिकल भी होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी हमारा थ्रेड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने वीविंग प्रोसेस में, सॉरी वीविंग तो हो गया, नीटिंग में चलते हैं। आखिर नीटिंग हमारा प्रोसेस क्या है, नीटिंग चौथा, KNITTING, नीटिंग। नीटिंग कुछ नहीं है, हमारे नानी दादी मम्मी जो स्वेटर गुथती है ना ठंडे के समय में, वही नीटिंग है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो हम टी शर्ट पहने हुए हैं ये भी तो एक क्लॉथ ही हुआ, और वो जो कपड़ा बुनी है वो भी तो क्लॉथ हुआ। फिर दोनों में फर्क क्या हुआ, फर्क क्या हुआ, कुछ नहीं फर्क हुआ, लेकिन फर्क है। फर्क क्या है जरा समझो आप। इस क्लॉथ को बनाने के लिए हमको किस किस तरीके का कपड़ा जरूरत पड़ा था, जरा बताओ। वर्टिकल भी करना पड़ा था और हॉरिजॉन्टल भी करना पड़ा था, तब जाके हमारा ये क्लॉथ बना था, है ना। लेकिन नीटिंग में एक ही धागा चाहिए, ध्यान समझना। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार का धागा चाहिए, एक वर्टिकल होना चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। लेकिन नीटिंग में एक ही धागा से हमारा जो है वो पूरा का पूरा कपड़ा बन जाता है, क्लॉथ बन जाता है। अब ये जरा ध्यान से सुनना, क्या हमारी दादी या फिर नानी या फिर मम्मी जो स्वेटर बुनती हैं, क्या वो दो अलग धागा लेती हैं क्या, नहीं लेती हैं। एक गुल्ला टाइप का लेती हैं, एक धागा उनसे निकालती है और उसी को बार बार बुनते बुनते एक स्वेटर तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों तो कपड़ा ही बनाता है, लेकिन इसमें ये फर्क है इन दोनों में कि इसमें हमेशा हमको दो प्रकार का थ्रेड चाहिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और इसमें एक सिंगल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो अब गिनिंग प्रोसेस भी समझ में आया होगा, स्पिनिंग भी, वीविंग भी और नीटिंग भी। अब फाइबर क्या है वो भी हमारा मालूम चल गया। गिनिंग के बाद जो हमारा पास एक प्योर कॉटन बचता है। अच्छा कॉटन क्या है, कॉटन एक टाइप है, कॉटन हो सकता है, ऊल हो सकता है, सिल्क हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा फाइबर। बीज निकालने के बाद, लेयर निकालने के बाद जो हमारे पास बचा वो हो गया फाइबर।
फाइबर से जब हम लोग उसको स्पिन करके, चाहे वो स्पिन हम हाथ पे करके भी दिखाए थे, है ना, हम पहले उसको चरखा पे किया जाता था, अब तो मशीन आ गया है ना, तो मशीन पे हम लोग उसको स्पिन करके धागा बनाते हैं, स्पिन बनाते हैं, सॉरी यार्न बनाते हैं। अब धागा होता कैसा है देख लो जरा, चलो इसका एक धागा हम लोग निकाल लेते हैं, पकड़ो इसको। ये क्या है, ये कैसे बना होगा जरा बताओ, ये फाइबर से बना होगा। पहले ये इस प्रकार में होगा फाइबर में, इसको मशीन से इस प्रकार का बना दिया गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये थ्रेड बन गया, यार्न बन गया। अब इसी से हमारा क्या बनेगा, क्लॉथ बनेगा। दो प्रोसेस है हमारे पास, एक वीविंग और एक नीटिंग है। वीविंग में दो क्लॉथ चाहिए, सॉरी दो थ्रेड चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और एक वर्टिकल होना चाहिए। वीविंग में एक ही चाहिए, उसी से हमारा कपड़ा पूरा का पूरा बुनाई हो जाता है। चलो इसको हटा दो, इसको रखो। अब समझते हैं कि जो ये दोनों बनाएगा, जरा देखो तो ये दोनों क्या बनाएगा, क्लॉथ ही बनाएगा, बस प्रोसेस अलग अलग है। तो ये जो क्लॉथ बनाएगा इसको हम लोग कहेंगे फैब्रिक। तो फैब्रिक हमारा मेनली क्या है, क्लॉथ है, कोई दिक्कत नहीं। तो फैब्रिक हमारा क्या है, मेनली क्लॉथ है। तो आप जो कपड़ा पहने हुए हैं, हम जो कपड़ा पहने हुए हैं, ये क्या है, फैब्रिक है, यानी कि क्लॉथ है। अब समझ में आ गया होगा, फाइबर अलग चीज है, फैब्रिक अलग चीज है, कोई दिक्कत नहीं। फैब्रिक तो बहुत बाद में बनता है, लेकिन फाइबर बहुत पहले ही बन जाता है, ठीक है। चलो अब नीटिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि वीविंग को हम लोग समझ लिए हैं, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों होना चाहिए। नीटिंग को थोड़ा सा समझते हैं। चलो नीटिंग के लिए, नीटिंग को समझने के लिए हमारे पास एक तरीका क्या है, जरा देखो। कुछ देर के लिए मान लो कि ये जो है ना एक धागा है, क्या है ये, धागा है, थ्रेड है, कुछ देर के लिए मान लो, और ये सिंगल भी है, इसके लिए कोई अलग से नहीं है। हम लोग बुनाई करेंगे, मतलब कि बुनाई करके कुछ इससे जो है ना अलग चीज बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये तो पेपर है, इससे तो स्वेटर नहीं बन पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा, है ना। नीटिंग को समझ लेंगे हम लोग। चलो इसको क्या करते हैं हम लोग, चूंकि सिंगल है और नीटिंग में हमेशा सिंगल ही थ्रेड होता है, और इसी से हम लोग बुनाई करते हैं। चलो ये हमारे पास सिंगल थ्रेड है, इससे हम लोग बुनाई का काम करेंगे, ठीक है। चलो कुछ बनाने का इससे कोशिश करते हैं, जरा कुछ बनाते हैं इस प्रकार से। जैसे देखो ये है ना, इसको बीच से क्या करो, ऐसे कर दो, इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद इसको इधर कर दो, इधर कर दिए, फिर नीचे वाले को ऊपर कर दो, ठीक, कोई दिक्कत। अब फिर ये जो था इसको इधर कर दो, ठीक, और जो नीचे में था इसको ऐसे कर दो। ऐसे करते करते पूरा पहले कर लेते हैं हम लोग, तब एक जो नया चीज बनेगा वो हम लोग कह सकते हैं कि ये नीटिंग प्रोसेस से बना हुआ है ना। चलो इसको पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा तो टाइम लग रहा है, लेकिन हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि नीटिंग क्या है और वीविंग क्या है। बुनाई का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं है ना। चलो उसके बाद ये हो गया, बस एक बार और हो गया। इसको जोर से प्रेस कर दो, दाब दो इसको जोर से, ठीक है। अब जरा देखो तो सिंगल थ्रेड था, है ना, सिंगल थ्रेड से कुछ ना कुछ जरूर बना होगा, पता करते हैं जरा किस प्रकार का शेप बना है। कुछ अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, ऐसा कुछ। खैर ये क्या बन गया ये मालूम नहीं है, लेकिन जो भी बना है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सीढ़ी बन गया लग रहा है ना, ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाइए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, हमारा मकसद था कि एक सिंगल थ्रेड से किस प्रकार से बुनाई करके कपड़ा बनाया जा सकता है। कपड़ा हो सकता है, वो कोई डेकोरेटिव चीज हो सकता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नीटिंग प्रोसेस से बनाया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारी मम्मी लोग भी क्या करती हैं, स्वेटर को बनाती हैं, गुथती हैं उसको, तो ये हो गया हमारा नीटिंग प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो अब यदि कहीं पे भी 10 साल के बाद भी यदि पूछे कि बेटा बताओ गिनिंग क्या है, फाइबर क्या है, स्पिनिंग क्या है, थ्रेड क्या है, वीविंग क्या है, नीटिंग क्या है, सब बता दोगे, है ना। बस याद क्या रखना है इन दोनों में डिफरेंस, कि ये दो थ्रेड के साथ बन सकता है और ये केवल एक के सिंगल के साथ बन सकता है। फॉर एग्जांपल ये, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम सहेज के रखेंगे, ये बहुत अच्छा बन गया है ना, बनते बनते बहुत अच्छा बन गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब
हमारे पास अब जो है फाइबर, अब जरा देखो ध्यान से, इसी फाइबर से धागा बनाना और इसी धागा से हमारा कपड़ा भी बना, है ना। अब ये फाइबर जो है ना हमारे पास दो प्रकार का होता है, हमारे पास फाइबर दो प्रकार का होता है। पहला है नेचुरल फाइबर, दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि नेचुरल फाइबर क्या है और सिंथेटिक फाइबर क्या है। पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि फाइबर जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला नेचुरल फाइबर, पहला नेचुरल फाइबर, और दूसरा है हमारा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है पहले इसको समझते हैं हम लोग। ऐसा फाइबर जो कि प्लांट या एनिमल से प्रोड्यूस किया जाए। जैसे प्लांट से क्या किया जाएगा, कॉटन बॉल किया जाएगा। एनिमल से क्या किया जाएगा, ऊल। अच्छा एक और चीज, जैसे सीप जो होता है ना, भेड़िया के देखो कभी कभी भेड़िया का बाल छिला जाता है, उस बाल से क्या होता है, कपड़ा बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा नेचुरल फाइबर का जो एग्जांपल है वो प्लांट से भी मिल सकता है हमको, एनिमल से भी मिल सकता है। प्लांट का एग्जांपल कॉटन, एनिमल का एग्जांपल ऊल, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो नेचुरल फाइबर कहाँ कहाँ से मिलेगा हमको, प्लांट या फिर एनिमल, और प्लांट एनिमल इंसेक्ट भी कर लो, क्योंकि इंसेक्ट से भी हमको मिलता है। और इंसेक्ट से क्या मिलेगा, सिल्क मिलेगा। अब जरा बताओ कि सिल्क, इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है सिल्क, इसीलिए सिल्क का जो साड़ी हो, चाहे वो बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़ा हो, बहुत ही महंगा होता है। देखो सिल्क प्रोड्यूस कौन करता है, इंसेक्ट करता है, कीड़ा मकोड़ा करता है ना। और वो इतना ज़्यादा है नहीं कि वो बहुत बड़े पैमाने पे कर सकता है, तो होता बहुत कम है। इसीलिए सिल्क का जो कपड़ा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन कॉटन का तो खेती करके आप लाखों करोड़ों कपड़ा बना सकते हैं, लेकिन सिल्क का कपड़ा आप एक बार में उतना नहीं बना सकते। इसीलिए सिल्क का जो है ना ज़्यादा महंगा रहता है एज कम्पेयर टू कॉटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें नेचुरल फाइबर तीन जगह से मिल सकते हैं, प्लांट, एनिमल और इंसेक्ट से मिल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग नेचुरल फाइबर का। नेचुरल फाइबर का एग्जांपल बताओ क्या क्या हो सकता है। सिल्क हो सकता है, ऊल हो सकता है, और कॉटन भी हो सकता है, और भी आगे हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एग्जांपल हमारे पास हो गया सिल्क, ऊल और कॉटन। ठीक है, इन सभी से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारा फाइबर है, तो इससे हम लोग स्पिनिंग के द्वारा धागा बनाएंगे। धागा बनाने के बाद फिर वीविंग से कपड़ा बना लेंगे, निटिंग से भी कपड़ा बना लेंगे, और जो बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे फैब्रिक, यानी कि क्लॉथ कहेंगे। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं, यानी कि ऐसे फाइबर होते हैं जो कि आदमी अपने से बनाता है केमिकल के यूज से। केमिकल के यूज से, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्क, कॉटन, ऊल तो हो गया हमारा नेचुरल फाइबर का एग्जांपल। अब ये सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहली बात तो ये कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। सिंथेटिक फाइबर को दूसरा नाम भी दिया जा सकता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल भी दिया जा सकता है, या फिर मैन मेड फाइबर भी नाम दिया जा सकता है। तो कहीं पे यदि सिंथेटिक फाइबर लिखा हो, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर लिखा हो, या फिर मैन मेड फाइबर लिखा हो, तो क्या समझेंगे, तीनों का मतलब एक ही है ना। तो ऐसे ये फाइबर है जो कि आदमी के द्वारा बनाया गया होगा, और वो केमिकल के द्वारा बनाया होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी तुमको आदमी का रोल नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है। ये नेचुरल से ले रहे हैं, काम हो जा रहा है हमारा, है ना। तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। और अब जरा बताओ इसका एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर का, जैसे यहाँ पे कॉटन, सिल्क और ऊल था, तो इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है नायलन, NYLON, नायलन। एक मिनट, नायलन। दूसरा क्या हो सकता है, रेयन, RAYON, रेयन। तीसरा एक्रिलिक, ACRYLIC, एक्रिलिक।
और चौथा क्या हो सकता है? सबसे मशहूर पॉलिस्टर, सबसे मशहूर पॉलिस्टर, सबसे मशहूर पॉलिस्टर। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया है। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में मेनली हम लोग ये देखे कि एक कॉटन प्लांट से, हाँ मेनली कॉटन प्लांट था हमारा। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, उनसे हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। अच्छा एक और चीज जरा बताओ, चूंकि ये प्लांट था, यदि यहाँ पे एनिमल होता तो क्या उसमें गिनिंग प्रोसेस होता? क्योंकि उससे भी तो निकालेंगे और उसमें भी तो धूल मिट्टी रहेगा, उसको साफ करेंगे ना, तो उसमें भी हमारा गिनिंग प्रोसेस रहेगा। गिनिंग के बाद फाइबर, उसके बाद सारा कुछ रहेगा। ये प्रोसेस हर एक में सेम रहेगा। यहाँ पे प्लांट है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि केवल प्लांट में ये सब होता है, नहीं, हर एक में भी होगा। सिल्क में भी होगा, वूल में भी, कॉटन में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ एक और चीज, चलो एग्जांपल लेते हैं पॉलिस्टर का। इसमें कैसे होगा? इसमें भी तो हम लोग जब केमिकल बनाएंगे उसको साफ तो करेंगे ना, झाड़ेंगे ना, जो गंदगी रहेगा उसको साफ करेंगे, वो हो गया हमारा गिनिंग। जो बन के आया फाइबर, उसके बाद फिर स्पिन कर देंगे उसको, केमिकल लगा के थ्रेड बन जाएगा, धागा बन जाएगा। उसके बाद फिर वीविंग और निटिंग से हम लोग अपना कपड़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे वो सिंथेटिक फाइबर हो, चाहे वो नेचुरल फाइबर हो, इस सारा का सारा प्रोसेस उसमें देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट कहीं पे भी? अब हर चीज समझ में आ गया है? चलो, हर चीज यदि समझ में आ गया है तो अब चलते हैं हम अपने हेडिंग पे। हेडिंग में क्या है देखते हैं। सिंथेटिक, अब जरा बताओ सिंथेटिक क्या होगा? आर्टिफिशियल, मैन मेड, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कपड़ा जो कि ह्यूमन के द्वारा फैक्ट्री में केमिकल डाल के या फिर केमिकल के यूज से बनाया गया होगा, है ना। इसका एग्जांपल है हमारे पास नायलॉन, रेयन, एक्रेलिक और पॉलिस्टर। ये कुछ मशहूर हैं और जैसे जैसे समय बदल रहा है और इसमें आगे भी आ सकता है ना। चलो उसके बाद फिर था फाइबर। फाइबर क्या है हमारा? गिनिंग प्रोसेस के बाद जो हमारे पास आए वही हो गया हमारा फाइबर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक भी दो प्रकार का होता है, प्लास्टिक भी दो प्रकार का होता है। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसको डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ ये दोनों समझ में आ गया होगा अभी, क्योंकि ये दोनों हमारा अभी टॉपिक का पार्ट था। प्लास्टिक अभी फिलहाल तुम ये समझ लो कि प्लास्टिक हमारे पास दो प्रकार का होता है। पहला प्लास्टिक देखो, जो हम लोग सब्जी जिसमें लाते हैं बाजार से, सब्जी, आटा, चावल, दाल, ये सब जो लाते हैं, वो प्लास्टिक कैसा होता है? वो प्लास्टिक अलग रहता है। लेकिन एक और चीज प्लास्टिक का सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं। ये तो प्लास्टिक ऐसा हो गया जो कि बहुत ही पतला रहता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल भी रहता है ना। लेकिन प्लास्टिक बॉल देखो जरा कभी, बहुत हार्ड रहता है दोनों प्लास्टिक ही। जिसमें हम लोग सब्जी ला रहे हैं वो भी प्लास्टिक ही है, और जिसमें बल जो कि हमारा प्लास्टिक बॉल है वो भी हमारा प्लास्टिक ही है। लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का नाम अलग अलग है। एक प्लास्टिक होता है इरिवर्सिबल और एक प्लास्टिक होता है रिवर्सिबल। मतलब ये कि एक ऐसा प्लास्टिक जिसको कि हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको कि एक बार आप यूज कर लिए तो फिर वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का वो नहीं रहेगा, है ना। इसको हम लोग अपने लेक्चर में तो देखेंगे। अब तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बात समझ में आ गया। पूरा चीज बेसिक तो मजबूत हो गया होगा, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं। चलो तो यहाँ पे हमारा गिनिंग भी हो गया, फाइबर भी हो गया, स्पिनिंग भी हो गया, थ्रेड हो गया, वीविंग, निटिंग, और थ्रेड का ही दूसरा नाम क्या हमारा? यार्न है। और यार्न हमारे मार्केट में मिल जाता कैसे? एक रील में लपेटा हुआ आता है। जैसे मान लो यदि ये एक रील है तो इसके ऊपर ऐसे 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 धागा लपेटा हुआ रहता है ना। और तो कहीं पे कोई डाउट नहीं, हर चीज समझ में आ गया है। अब जब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करेंगे ना, तो जहाँ पे यदि आप कहीं पे भी गिनिंग वर्ड यूज हो जाए, स्पिनिंग हो जाए, वीविंग हो जाए, निटिंग हो जाए, आपको समझ में आ जाएगा। फाइबर और फैब्रिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता है कि आखिर है क्या, तो आप समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर क्लास यहीं पे हम लोग आज अपना ओवर करेंगे। कहीं पे कोई डाउट नहीं है ना। चलो तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि फिर समझने में आसानी रहेगा, है ना। सबसे पहले नोट क्या करना, ये प्लांट अपना बना लेना, इंट्रोडक्शन है ये। प्लांट बनाने के बाद ये जो दो पार्ट मेंशन किया हुआ है ये कर लेना। उसके बाद ये चारों का चारों प्रोसेस किस प्रकार से लिखा हुआ है एकदम उसी एकदम सेम टू सेम लिखो, है ना, ताकि क्लास के बाद यदि घर पे भी उसको पढ़ के देखें
तो मालूम चले कि अच्छा सर ऐसे लिखे थे, ये था, ये चीज़ वो था, ये चीज़ अलग था। इस प्रकार से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्लास ओवर किया जाए। चलो आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।